तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की तारीख है 8 जुलाई और आपके पास यूपी ट्रिपल एस सी के बारे में बात करें तो पीटी परीक्षा जो कि होनी है कब, ये होनी है 20 अगस्त को। तो आपके पास गिनती के दिन बचे हुए हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो ये पूछ रहे हैं कि पीटी की परीक्षा को क्या 30 दिन की तैयारी में क्रैक किया जा सकता है। तो बिल्कुल आप इसे क्रैक कर सकते हैं। पीटी बिल्कुल एक सतही तौर पर होने वाली परीक्षा है। इसमें एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, आपको वहाँ पर रिटन नहीं लिखना है, निबंधात्मक प्रश्न नहीं होंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत ही प्लस है। और दूसरी बात ये है कि इसके द्वारा समूह ग्रह यानी कि ग्रुप सी की भर्ती होनी है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको जो स्कोर है वो 65% के एबव रखना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तैयारी आप 30 दिनों में नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट देखना है। और सिलेबस को देखने के बाद आपको डिसीजन ये लेना है कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिस पर आपकी ग्रिप पहले से ही बहुत स्ट्रांग है और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिस पर आपकी ग्रिप नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी मैथ और इंग्लिश दोनों में वीकनेस होगी। तो ये समय ऐसा नहीं है कि आप मैथ और इंग्लिश का जो बेसिक है उसको आप समझें। बस जितना आपको आता है मैथ और इंग्लिश में उतना ही आप फोकस करें और तथ्यों को जो है ये आराम से समझने की कोशिश करें, घबराएं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और बाकी का जो सिलेबस है जिस पर आपकी ग्रिप अच्छी है उसमें अधिक से अधिक अंक स्कोर करने की कोशिश करें। एक वीडियो मैंने आपको अपलोड किया था लगभग 2-3 दिन पहले। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन मिला होगा, नहीं मिला था तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसको आप लोग देख लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसको अगर आप चाहो, अगर आपकी तैयारी नहीं है उसको आप इग्नोर करना चाहो तो आप इग्नोर कर सकते हो। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और देखिए यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 का जो परिणाम है ये 15 और 16 जुलाई तक आने की संभावना है। कुल मिला के देखा जाए तो लगभग इसमें 56 लाख परीक्षार्थियों का परिणाम जारी होगा। और इस साल तो फेल तो कोई नहीं होना है, सबको भगवान पास कर देंगे। और बोर्ड के सभापति और निदेशक माध्यमिक शिक्षा विनय कुमार पांडे ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम 15 अथवा 16 जुलाई तक घोषित करने की बात कही है। प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा निरस्त करने के बाद जुलाई के दूसरे सप्ताह में परिणाम को घोषित करने की बात कही थी। तो फिलहाल अब तैयारियां जो है वो चल रही हैं और बहुत जल्दी यानी कि 15-16 जुलाई तक आपको यूपी बोर्ड का जो परिणाम है ये देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर एनडीए नीट की परीक्षा भी अब 1 अगस्त को पॉसिबल नहीं लग रही है, क्योंकि ये जो परीक्षा होती है ये देश भर में होती है और कोई भी अगर राष्ट्रीय परीक्षा होती है तो उसमें कम से कम 15 दिन का समय मिलना चाहिए। अब समय बिल्कुल भी शेष नहीं बचा हुआ है। तो मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस प्रोग्राम में दाखिले की राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2021 1 अगस्त को आयोजित नहीं होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 12 मार्च को नीट 2021 के आयोजन की घोषणा करते हुए 2 दिनों में ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते आवेदन पत्र जारी नहीं हो सके। अब एनटीए नई तारीख की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक नियमों के तहत किसी भी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा की जो तारीख की घोषणा है वो 15 दिन पहले करना अनिवार्य होता है। नीट 2021 1 अगस्त को पहले से ही तय है, लेकिन अभी तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी नहीं हुए हैं। तो ऐसे में पूरी संभावना है कि इसके लिए अब नीट नई डेट जो है वो डिक्लेयर करेगा। फिलहाल जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं मेडिकल दाखिले की और इसके माध्यम से एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस के अलावा बीएससी नर्सिंग साइंस और बीएससी लाइफ साइंस में दाखिला लेना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा समय अभी और भी मिलेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा की तैयारी चल रही है। और आप सभी लोग जानते हैं कि टीजीटी की जो परीक्षा होनी है ये 7 और 8 अगस्त को होनी है। समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, 30 दिन का समय बचा हुआ है। तो 30 दिनों में आप परीक्षा को कैसे क्रैक कर पाएंगे इसके लिए एक संपूर्ण रणनीति मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको आप लोग जरूर वॉच करिएगा। पीजीटी की परीक्षा में भी ये रणनीति पूरी तरह से आपकी कारगर रहेगी। फिलहाल आपको बता दें कि पीजीटी की जो परीक्षा होनी है ये 17 और 18 अगस्त को होने वाली है। लेकिन यहाँ पर पहले मंडल स्तर पर परीक्षा होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से जो अभ्यर्थी हैं उनको अधिक यात्रा न करना पड़े, इसके लिए अब जनपद वार जो परीक्षा करवाने की बात चल रही है। लेकिन इसका भी विरोध हो रहा है और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा मंडल स्तर पर ही कराई जाए। जैसे कि युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष को एक पत्र भेजा है और ये कहा है कि जिलों में परीक्षा होगी तो धांधली की संभावना बढ़ जाएगी।
तो आशंका जताई है कि सभी जनपदों में परीक्षा केंद्र होने से प्रदेश में सक्रिय नकल माफिया गिरोह के लिए धांधली, पेपर लीक और सॉल्वरों के माध्यम से सेटिंग आदि आसान हो जाएगी। तो मांग ये की जा रही है कि जो परीक्षा होनी है वो मंडल पर ही की जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब मंडल पर होगी, ये परीक्षा जिलेवार ही होगी। आंगनवाड़ी में 53,000 नियुक्तियों पर फिलहाल ब्रेक लग गया है, क्योंकि यहाँ पर आरक्षण पर एक बार फिर से पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। आंगनवाड़ी में चल रही 53,000 कार्यकर्तियों और सेविकाओं की नियुक्तियों पर ब्रेक लग गया है। लगभग 1.5 दर्जन जिले आवेदन पत्र ले पाए हैं, बाकी जिले आरक्षण की स्थिति साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। शासन से भेजे गए पत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण को लेकर प्राविधान नहीं किया गया है। ईडब्ल्यूएस में कोई प्राविधान नहीं है। वहीं बाकी आरक्षण की स्थिति भी साफ नहीं है। बाकी जिलों ने शासन को पत्र लिखकर पूछा है कि ज़्यादातर जिलों में एसटी के लोग उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन आदेश में एसटी की जनसंख्या न होने पर एससी से पदों के भरे जाने के बारे में कोई निर्देश नहीं है। चूँकि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद आरक्षण तय करने में दिक्कत आ रही है, लिहाजा निदेशालय ने सारा मामला जिलों पर डाल दिया है। पहले निदेशालय स्तर से रिक्तियों की संख्या और आरक्षण तय करने की कवायद की गई थी, लेकिन इसका ब्यौरा नहीं मिला है। फिलहाल फ्रेंड्स, आजमगढ़, गाजियाबाद, जौनपुर और लखनऊ, कन्नौज, ललितपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संभल, सीतापुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, सोनभद्र, हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर और रामपुर ने जो मतलब इन जिलों से जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मिले आंगनवाड़ी भर्ती पर, तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ज़रूरत है तो मैं इस पर कैसे अप्लाई करते हैं, किस प्रकार से सिलेक्शन होता है, सारी बातें मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में बस इतना ही। और आपको चलते थोड़ी सी एक सूचना और देनी है कि अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको बता दें कि दिसंबर 2020 से लेकर और यहाँ पर अब जून 2021 तक का संपूर्ण करंट अफेयर जो है वो चैनल पर उपलब्ध है मासिक पीडीएफ के रूप में। अगर आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मंथली पीडीएफ कैसे प्राप्त करनी है इसका पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। शीघ्र मिलेंगे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।